भारत में पुरुष अनीति बरतता है और नारी उसे अपनी मानसिक अशक्तता के कारण डरी सहमी सहन करती है। अनीति करने वाले की तरह अनीति सहने वाला भी पापी माना गया है। रिश्वत लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी अपराधी गिना जाता है। अपराध सिद्ध होने पर दोनों को सजा मिलती है। अपने देश में नारी कितनी सुकोमल है, दूसरे शब्दों में कितनी दुर्बल है, ये सहज ही सर्वत्र देखा जा सकता है। पिछड़ा हुआ कहा जाने वाला श्रमिक वर्ग इस क्षेत्र में तथाकथित कुलीन और बड़े आदमियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी है। गरीबी के कारण ही सही, उनकी स्त्रियां कैद खाने से बाहर भी भागती दौड़ती है। अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी अपना स्वास्थ्य बचाए रहती है। शारीरिक दृष्टि से नारी स्वभावतः तनिक भी अक्षम नहीं है। खेल कूदों की जो रिपोर्ट अखबारों में छपती रहती है, उनसे प्रतीत होता है कि किसी भी स्वास्थ्य प्रतियोगिता में वे कमजोर नहीं पड़ती। स्वास्थ्य के अतिरिक्त प्रकृति ने उन्हें सुंदरता का दोहरा उपहार दिया है। सर्कस में नारी की स्फूर्ति, कुशलता एवं स्वस्थता देखते ही बनती है। संगीत, साहित्य और कला पर उनका विशेष अधिकार है। भावना क्षेत्र में उनकी प्रकृति प्रदत्त प्रधानता है। उसी आधार पर तो अपने परिवार के लिए वह बढ़ चढ़कर अनुदान दे पाती है। समर्पित जीवन को बिना खींचे जी लेती है। इसी विशेषता को साहित्य और संगीत कला के क्षेत्र में प्रस्फुटित होने का अवसर मिलता है। प्रगति क्रम सहज ही द्रुतगामी हो जाता है। नारी का मधुर स्वर, कंठ और भाव स्पंदन समस्त संसार को गुदगुदा रहा है। गायन में नर नहीं नारी आगे हैं। नाट्य, अभिनय, चलचित्रों क्षेत्रों में उन्हीं का वर्चस्व है। अवसर ना मिले तो बात दूसरी है, अन्यथा साहित्य सृजन में उनकी सहज क्षमता को पुरुष चुनौती नहीं दे सकता। कवि और चित्रकार जब भी उन्हें बनने दिया गया है, उन्होंने अपनी वरिष्ठता ही सिद्ध की है। मूर्तिकार तो वे अद्वितीय है, पत्थर की नहीं, वे प्राणवान प्रतिमाएं अपने शरीर की प्रयोगशाला में बनाकर प्रस्तुत करती है। उनके समान मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार कौन हो सकता है? उनसे अधिक आकर्षक, सुंदर, कलात्मक, कोमल कला कृति इस संसार में दूसरी नहीं है। परमेश्वर ने अपना सारा दृश्यमान और चेतनात्मक सौंदर्य उसी में उड़ेल दिया है। कठोरता प्रधान पुरुष यदि नारी की कोमलता का स्पर्श न कर सका, तो वह पशु प्रवृत्ति की ओर न जाने कितने नीचे गिरता चला जाता। द वी दोनों ही शब्द उसके लिए सार्थक ही प्रयुक्त होते। उसकी सत्ता और चेतना लोकोत्तर है। देवत्व की अगणित विशेषताएं उसके नख शिख तक भरी पड़ी है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि उन विशेषताओं को विकसित होने का, फलने फूलने का अवसर मिल सके। प्राचीन भारत में उनकी आध्यात्मिक भावनात्मक विशेषताओं को प्रस्फुटित होने का अवसर मिला था, तो उसने मदालसा बनकर इस भूमि पर ब्रह्मवेताओं, ऋषियों, तपस्वियों, ज्ञानियों और महामानवों के उद्यान खड़े कर दिए। अवांछनीयता अपनाकर हमने क्या खोया, क्या पाया? इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर यदि नारी को मिला होता, तो वह पुरुष की तुलना में शरीर की दृष्टि से किसी भी प्रकार दुर्बल नहीं होती। मेवाड़ के गाड़िया लोहार दूर दूर तक अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रभावशील जीवन यापन करते हैं। उनकी स्त्रियां भारी घन चलाती है, मर्द गरम लोहे की उलट पुलट करते हैं। स्त्रियां मर्दों से शारीरिक बल में कम नहीं, अधिक ही बैठती है। खाने को उन्हें बहुमूल्य भोजन कहाँ मिलता है? सर्दी गर्मी से बचने का भी प्रबंध नहीं होता।
गाड़ी की छाया में ही गुजर कर लेते हैं, फिर भी उनके शरीर उस लोहे के समान मजबूत है जिसे कि वे जन्म से लेकर मरण पर्यंत पीटती है। बच्चे जन्मती रहती है, प्रसूति की छुट्टी 10-5 दिन की ही लेती है और फिर वही कठोर श्रम करने लगती है। स्वास्थ्य की यह सुरक्षा उन्हें स्वच्छ हवा में श्वास लेने, खुली सूर्य किरणों के संपर्क में रहने और समुचित श्रम करने की सुविधा मिलने से ही संभव होती है। यदि उन्हें भी एक छोटे पिंजड़े में कैद कर दिया जाए और मुंह पर डाकुओं जैसा नकाब लटका दिया जाए तो कुछ ही दिनों में वे अपनी स्वास्थ्य संपदा को खो बैठेगी। नारी की उपयोगिता स्वीकार की जानी चाहिए, उसे भोग्या भर न मान लिया जाए। मध्यकाल में उसकी उपासना अघोरी कपालिकों के रूप में की गई, फलतः वह सर्वनाशी कृत्या बनकर विघाती तांडव करने पर उतारू हो गई। स्वयं तो जली, पर उसकी आग में सारा देश, सारा समाज बेतरह जल झुलस गया। 1000 वर्ष तक नारी की जिस अघोर उपासना में अपना समाज संलग्न रहा, उसका प्रतिफल भोग लिया। अब दिशा बदलने की आवश्यकता है। नारी को विश्वस्त मित्र और सम्मानास्पद स्वजन का स्थान मिलना चाहिए। उसे प्रताड़ित, पददलित रखने में नहीं, सघन सहयोगी बनाने में लाभ समझा जाना चाहिए। उदारता के बीज बोकर नारी की सत्ता द्वारा धरती की माता के प्रतिदानों की अपेक्षा कम नहीं, कुछ अधिक ही पाने की आशा की जानी चाहिए। यही नीति श्रेयस्कर है। लाखों वर्षों तक इसी नीति पर चलकर महान भारत ने बहुत कुछ पाया था। राजनीतिक स्वतंत्रता इस शताब्दी की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1000 वर्ष की शासन परतंत्रता का दुस्सह दुख सिर पर से उतर गया। अब बनाने बिगाड़ने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। दूसरी उपलब्धि इसी युग की यह होनी चाहिए कि भारत की नारी उत्पीड़न का कलंक भी अपने मुख से धो डाला। यह अवसर पाया कि वह अपनी स्वतंत्र प्रतिभा का विकास कर सके, स्वाधीनता की स्वच्छ वायु में श्वास ले सके, उदीयमान आलोक में बैठकर अपनी जकड़ी अकड़ी नस नाड़ियों को गर्मा करके फैला सके। उसका दोहन छोड़ा जाए और स्वेच्छा सहयोग पाया जाए। यह कितनी सुखद स्थिति होगी, इसकी कल्पना करने मात्र से हृदय हुलसने लगता है। देश की राजनीतिक पराधीनता से मुक्त करने वालों ने स्वतंत्र भारत के सुनहरे स्वप्न देखे थे और उन चित्रों में रंग भरने के लिए अपना भाव भरा उत्सर्ग प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता का उत्तरार्थ उससे कम नहीं, अधिक महत्व का है। उसके लिए अपनी पीढ़ी को ऐसे ही स्वप्न सजोने चाहिए और उत्सर्ग के ऐसे ही ठाट रोपने चाहिए जैसे कि बलिदानी वीरों ने संजोए थे। पिछली पीढ़ी अपनी परीक्षा में सफल हो गई और श्रेयाधिकार बनकर यशस्वी भूमिका निभा गई। अब अपनी पीढ़ी का काम है कि लड़ाई के उत्तरार्ध को पूरा करे। नारी मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम में महिला जागरण अभियान में अपनी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करे। पराधीनता के निविड़ बंधनों में मुक्ति पाते ही नारी अपना खोया हुआ स्वास्थ्य, ज्ञान, मनोबल, अनुभव, व्यक्तित्व, वर्चस्व आदि कुछ ही समय में पुनः उपलब्ध उपार्जित कर लेगी। पिछड़ापन उसके ऊपर थोपा गया है, वस्तुतः वह वैसी प्रकृतितः नहीं है जैसी कि बनाई गई है। अवसर मिलने पर की कठिनाई है। तनिक सी सुविधा मिले तो वह संसार भर की प्रगतिशील नारियों की तुलना में अधिक आगे की पंक्ति में खड़ी दिखाई देगी। विकसित भारतीय नारी अपने सहयोग और अनुदान से अपने समाज और राष्ट्र को कितनी ऊंची, कितनी सुख शांति भरी स्थिति तक पहुंचा सकती है, इसके कल्पना चित्र जब आंखों के आगे से गुजरते हैं तो उज्जवल भविष्य की झांकी अंतःकरण को पुलकित कर देती है। ईश्वर करे वह दिन
परसों नहीं कल ही आ जाए और उसका शुभारंभ आज ही हो जाए। पुस्तक बहुत खो चुके अब और न खोएं। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।